इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने वीआर वाला वीडियो नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस आप ये वीडियो सिमिलर ही है उससे, आप उसको देखना चाहो देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली इस पे शिफ्ट रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एआर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। एआर का बेसिकली फुल फॉर्म है आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आपको रियल वर्ल्ड के अंदर एक डिजिटल इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। वीआर में हमारा क्या हो रहा था? वीआर में हमारा ये हो रहा था कि हम रियल लाइफ से डिजिटल लाइफ के अंदर एंटर हो रहे थे। अब यहाँ जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। अब यहाँ पे एआर में हो रहा है कि रियल लाइफ में ही है लेकिन डिजिटल चीज़ें कुछ जो है डिजिटल लाइफ की चीज़ें, वो सारी चीज़ें रियल लाइफ में हमारे एनवायरनमेंट के साथ मिक्सअप हो जा रही हैं। जैसे कि आप किसी गेम के अंदर हो या फिर किसी भी जगह, लेकिन असली जगह पे ही आपको लगता है कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आपके आसपास है। आप रियल लाइफ में ही कहीं पे हो लेकिन कोई डिजिटल ऑब्जेक्ट आपके आसपास में है, ऐसा आपको फील आए, तो वो है एआर। वो आपको लगे कि असली जगह का हिस्सा है। वो आपके सामने कोई कार नहीं है रियल लाइफ में, कोई फरारी वगैरह कुछ नहीं है, बट जैसे ही आप उस लेंसेज को पहनते हो आपको लगता है कि हाँ आपके सामने एक रेड कलर का फरारी रखा हुआ है। डैट मीन्स कि वो एआर है, आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी। डिजिटली 3D मॉडल क्रिएटेड, उसको इस तरह से बनाया गया है कि लाइक उस पर जो रियल लाइफ में धूप रिफ्लेक्शंस वगैरह पड़ता है वो सारी चीज़ें एकदम रियल लगेंगी, देख के लगेगा कि हाँ वो रियल है, एक जगह रखा हुआ है। लेकिन वैसा नहीं होता है। एआर वर्क कैसे करता है? ठीक है, आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी ये काम कैसे करता है? एआर डिवाइसेस आपके एनवायरनमेंट को ट्रैक करता है। ठीक है, मोस्टली आपके आसपास में आप कौन से घर में हो या एक पूरा गार्डन में खड़े हो, 4x4 का हाउस है या फिर पूरा का पूरा 100 एकर्स का कोई ग्राउंड पे आप खड़े हो, वो पूरे एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है। उसके बाद इसके अंदर का जो इनबिल्ट कैमरा और सेंसर है हेल्प करता है आपके डिवाइसेस को ये समझाने में कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में एक्स वाई जेड और एक्सिस का क्या काम है और कैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस अप्लाई करें। अगर आप 3D फील्ड से हो तो आपको पता होगा एक्स वाई जेड का मतलब क्या होता है। एक्स वाई जेड मैंने क्यों बोला? क्योंकि 3D में 3 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, तो वही आपका आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी ग्लासेस करता क्या है, आप जहां भी होंगे वहां का 3 डायमेंशनल फिगर वो अपने आप ही अपने अंदर कैलकुलेट करके बना लेगा। आपको कोई खुद से ये सब बनाने का जरूरत नहीं है। 3D सीन्स वगैरह आप जैसे ही उस ग्लास को पहने, आपके आसपास के एरिया को वो ट्रैक करेगा कि जमीन से आसमान तक का हाइट कितना है या जमीन से अलमारी तक का हाइट कितना है, आप दीवार से कितने दूर में खड़े हो, आपका चौड़ाई कितना है, रूम का लेंथ कितना है, हाइट कितना है, हर एक चीज वो खुद से एनालाइज करता है। उसके बाद उस रूम के हिसाब से आप गेम खेलते हो। जैसे पोकेमॉन गो आपने खेला होगा, वो एआर वर्जन था, वो आप जो भी गेम खेल रहे थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है और ये सब होता है आपका एक पावरफुल कंप्यूटर को यूज करके जो आपके वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट करता है और उसके बाद एआर डिवाइसेस में आपकी आंखों के तक वो पहुंचाता है। ठीक है, आपके आंखों के आसपास में वो पहुंचा देगा। जो भी आपने फरारी देखा या पोर्श देखा आपने, लेकिन आपके गैरेज में वो नहीं है, आपको चाहिए कि आप अपने गैरेज के अंदर वो पोर्श देखना चाहते हो, तो आप एआर ग्लासेस लगा दो एंड देन आपके सामने वो पड़ा होगा। यूजेस ऑफ एआर, ठीक है, मेन ये है कि यूज कहाँ कहाँ पे होता है। सेम सबसे पहला जैसे कि मैंने वीआर में बताया था, गेमिंग में सब चीज़ यूज़ होता है, तो सबसे पहला तो मैं गेमिंग का ही बताऊंगा। गेमिंग में मैंने एक गेम का भी नाम भी लिया था, पोकेमॉन गो। और सिर्फ पोकेमॉन गो नहीं, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें आप जस्ट एक ग्लास पहनो एंड रियल लाइफ के हिसाब से आप जस्ट एक ग्लासेस पहनते हो एंड उस रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को आपका ग्लास एनालाइज करता है एंड उस हिसाब से आपका गेम चलता है। जैसे एंग्री बर्ड्स का एआर वर्जन भी है। एंग्री बर्ड्स आप खेलना चाहते हो तो आप एआर वर्जन पे खेल सकते हो। जैसे वीआर के अंदर आप GTA सैन एंड्रियास खेलते थे, वाइस सिटी खेलते थे, IGI खेलते थे, वैसे ही एआर के अंदर आपका होगा जो डिजिटल लाइफ में आप खेल सको। जैसे एंग्री बर्ड्स हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम्स अभी बन चुके हैं, तो आप डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। और जो मैंने खेला है, जैसे कि मैंने एंग्री बर्ड्स खेला है, मैंने पोकेमॉन गो खेला है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एजुकेशन में भी यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको हिस्ट्री वगैरह पढ़नी है, तो हिस्ट्री में किस तरह के वेपन्स होते थे। अब मान के चलो स्कूल के आसपास में ज़रूरी नहीं कोई म्यूजियम हो या फिर कोई आर्किटेक्चरल फील्ड हो, तो हर कोई इतना अफोर्ड कर सकता नहीं, लेकिन
हर स्कूल एक AR ग्लास, एक VR ग्लास तो एक अफोर्ड कर सकती है, ठीक है। इन्हीं AR VR ग्लासेस का यूज करवा के हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि देखो पुराने टाइम पे इस तरह के वेपन्स यूज होते थे, इस तरह का प्रॉप्स यूज होता था, इस महाराजा लोग का हाइट कितना होता था, वो लोग का आर्मर्स किस किस तरह का होता था, किस तरह का डिटेल्स होते थे उसमें, ये सारी चीजें हैं। रिटेलर्स, ठीक है। नेक्स्ट अब है और कहाँ यूज कर सकते हैं हम AR ग्लासेस को, ठीक है, रिटेलर्स को। अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस को मजेदार बनाने के लिए, जैसे कि अभी जियो या कोई तो ऐसा है कंपनी जो लॉन्च कर रहा है कि डायरेक्टली आप चश्मा पहनो एंड देन जो भी आप पैकेट या जो भी चीज़ आप खरीदने जाते हो मार्केट में, उसका उस पर जस्ट आप क्लिक करो एंड वो परचेज हो जाएगा आपके लिए। ऐसा कुछ सिस्टम किसी ने लॉन्च किया है, मैं श्योर नहीं हूँ कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया, लेकिन हाँ, मैं अगर मिल जाता है मेरे को एडिटिंग करते टाइम तक में, तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो शॉपिंग एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा हो जाता है। या फिर हॉस्पिटल में अगर किसी का सर्जरी होना है, मान के चलो किसी को डायबिटीज है या हार्ट का कोई पेशेंट है, ठीक है, फिजिकली वही काम करने में आपको हार्ट को खोल के देखना पड़ेगा, पेशेंट को खोल कर देखना पड़ेगा, हार्ट के अंदर चेक करना पड़ेगा, कुछ गलती निकला तो गलती निकलने से किसी पेशेंट का जान भी जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड वही चीज आप AR ग्लासेस पहन के करो, AR ग्लासेस पहनने के बाद आपको एक असिस्टेंट मिल जाता है साथ में, पूरा इंटरनेट को एक्सेस करके वो एक कंक्लूजन ड्रॉ कर देता है कि आपके लिए कौन सा किस तरह का सर्जरी हार्ट को सेव करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो ये सब के लिए हेल्थ केयर में भी बहुत सारा यूज है इसका, ठीक है। तो AR ग्लासेस यहाँ पे यूज हो सकता है। अब आते हैं थोड़ा सा हम इसके फ्यूचर के बारे में, ठीक है। इसका फ्यूचर क्या है, तो आने वाले टाइम पे अभी जैसे कि आपको चश्मा पहनना पड़ता है AR ग्लासेस का, ताकि आप डिजिटल चीज़ों को अपने रियल लाइफ में देख सको, तो हो सकता है इसका फ्यूचर में और एडवांस बन जाए कि आप जैसे कॉन्टैक्ट लेंस पहनते थे, कांच एक होता है जो आप अपने आंख में लगाते हो, वैसा कुछ AR निकल जाए कि जस्ट आप अपने आंखों में वो लेंसेज लगा लो, ताकि दूर से देखने वाले लोगों को लगे ना लगे कि आपने कोई AR डिवाइस पहना है। एंड देन आप अपना काम करते रहो। गूगल मैप्स चेक करना है पर आपको मोबाइल खोलने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली रियल एनवायरनमेंट में ही आप अपना मैप चेक कर सकते हो। जैसे कि आप गेम्स खेलते होगे, ठीक है, वॉच डॉग्स हो गया, GTA 5 हो गया, उसमें से किसी लोकेशन पे आप जैसे जाते हो तो वो AR वर्जन उस तरह का कुछ नेविगेशन आपको देखने को मिल जाए फ्यूचर में, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में मोबाइल का यूज़ ख़त्म हो जाए, कोई मोबाइल यूज़ ना करे, डायरेक्टली आपके ब्रेन में कोई चिप होगा जो AR फंक्शन को इनेबल करेगा एंड देन आप जहाँ जहाँ जाते रहोगे साथ साथ में साइड बाय साइड आपको मोबाइल हाथ में पकड़ने का ज़रूरत नहीं है, टैबलेट हाथ में पकड़ने का ज़रूरत नहीं है, आपकी आंखों के सामने आप अपने आँख के हिसाब से डिटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे आपको फेसबुक चलाना है, कहाँ इंस्टाग्राम चलाना है, कहाँ व्हाट्सएप चलाना है, ठीक है। तो इस वीडियो के बारे में बस इतना ही बताना था कि AR क्या होता है, कैसे काम करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।